प्यारे बच्चों, नमस्कार। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 के गणित विषय की छठी प्रश्नावली त्रिकोणमितीय अनुपात। प्रश्नावली का नाम क्या है? त्रिकोणमितीय अनुपात। छठी प्रश्नावली है त्रिकोणमितीय अनुपात, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। बच्चों, हमारी प्रश्नावली का नाम है त्रिकोणमितीय अनुपात। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं, कितने होते हैं और किसे कहते हैं। बच्चों, जो अपना समकोण त्रिभुज होता है, इसकी भुजाओं का अनुपात ही क्या कहलाता है? त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाता है। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसका एक कोण कम से कम कितने डिग्री का हो? एक कोण कितने डिग्री का हो? 90 डिग्री का। तो बच्चों, यह त्रिभुज कौन सा त्रिभुज कहलाएगा? यह समकोण त्रिभुज कहलाएगा। और इसकी भुजाओं का अनुपात क्या कहलाएंगे? त्रिकोणमितीय अनुपात। भुजाओं का अनुपात कैसे निकालेंगे इसकी? हमें पता है कि समकोण त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है। कौन कौन सी भुजाएं होती है? आधार, लंब और कर्ण। कर्ण भुजा कौन सी होती है? हमेशा ही समकोण के सामने वाली भुजा क्या होगी? कर्ण होगी। समकोण के सामने वाली भुजा क्या होगी? कर्ण। इसको क्या बोलते हैं? हाइपोटेनियस। और जिस भुजा के साथ एंगल कोण थीटा बना हो, वह भुजा क्या होगी? आधार। वह भुजा कौन सी होगी? आधार, या इसको बोलते हैं बच्चों बेस। और जो तीसरी भुजा बच गई, जो 90 आधार के साथ जो भुजा 90 डिग्री का कोण बनाती है, उसे बोलते हैं बच्चों लंब, या इसको अपन बोलते हैं हाइट। तो अपने को 3 भुजा मिल गई समकोण त्रिभुज में, और इन तीनों भुजाओं का अनुपात ही क्या कहलाते हैं? त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाते हैं। ये त्रिकोणमितीय अनुपात होते कितने हैं? त्रिकोणमितीय अनुपात संख्या में 6 होते हैं। कौन कौन से? साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। बच्चों, त्रिकोणमितीय अनुपात संख्या में कितने होते हैं? 6 होते हैं। कौन कौन से? साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक। इसमें थीटा क्या होता है? थीटा होता है जो कर्ण आधार के साथ जो कोण बनाता है, यह कोण क्या होता है? थीटा। तो साइन थीटा का मतलब क्या है? कि थीटा के साइन का मान। कोण थीटा के साइन का मान का मतलब क्या है? साइन थीटा। और साइन थीटा समकोण त्रिभुज की कौन कौन सी भुजाओं का अनुपात होता है? लंब और कर्ण का अनुपात होता है। साइन थीटा किस किस का अनुपात होता है? लंब और कर्ण का। कोस थीटा कौन कौन सी भुजाओं का अनुपात होता है? आधार बटे कर्ण का। टेन थीटा लंब बटे आधार। कोट थीटा, कोट होता है वह टेन का उल्टा होता है। सेक होता है वह कोस का उल्टा होता है। और कोसेक होता है वह साइन का उल्टा होता है। ये दोनों चीज एक समान होती है। साइन कोसेक का उल्टा और कोसेक साइन का उल्टा। कोस सेक का उल्टा और सेक थीटा कोस थीटा का उल्टा। टेन कोट का उल्टा और कोट टेन का उल्टा। तो टेन थीटा का मान अपने पास लंब बटे आधार है, तो कोट का मान क्या होगा? इसका उल्टा हो जाएगा, आधार बटे लंब। कोस का मान आधार बटे कर्ण है, तो सेक का मान क्या होगा? कर्ण बटे आधार, इसका उल्टा हो जाएगा। साइन का मान लंब बटे कर्ण है, तो कोसेक का मान क्या हो जाएगा? कर्ण बटे लंब हो जाएगा।
इसकी बच्चों एक शॉर्ट फॉर्म भी होती है जो लगभग सभी को पता होता है, लाल बटा कक्का। लाल बटा कक्का। साइन थीटा का मान लंब बटे कर्ण, कोस थीटा का मान आधार बटे कर्ण, और टेन थीटा का मान लंब बटे आधार। और इससे आगे वाले हम कोट सेक और कोसेक का मान इनका उल्टा करके निकाल लेंगे। कोट का मान टेन का उल्टा, सेक का मान कोस का उल्टा, और कोसेक का मान साइन का उल्टा। तो समकोण त्रिभुज में अपने तीन भुजाएं होती है, और इन तीनों भुजाओं का अनुपात है वही क्या कहलाता है, त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाता है। साइन में कौन कौन सी भुजाओं का अनुपात होता है, लंब बटे कर्ण का, कोस में आधार बटे कर्ण का, टेन में लंब बटे आधार का, कोट में आधार बटे लंब का, सेक में कर्ण बटे आधार का, और कोसेक में कर्ण बटे लंब का। तो ये अपने 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। हम इस प्रश्नावली में साइन इन सभी 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों के 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री इन 5 कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों को जानेंगे। इन 5 कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों को जानेंगे। तो बच्चों इसकी हम एक सारणी बनाएंगे कि जो ये त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, हम यहां पे लिख देंगे साइन थीटा, नीचे लिख देंगे कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। हम साइन 0 का मान निकालेंगे, साइन 30 का मान निकालेंगे, साइन 45 का मान निकालेंगे, साइन 60 का मान निकालेंगे और साइन 90 का मान निकालेंगे। तो बच्चों हमें साइन 0 का मान निकालना है, ठीक है। और हमें पता है कि साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण। यानी यदि हम एक समकोण त्रिभुज लें तो इसमें ये भुजा होगी लंब, और ये भुजा होगी कर्ण, और ये भुजा होगी आधार। तो साइन 0 थीटा का मान 0 डिग्री, यदि थीटा की जगह हम क्या ले लें 0 डिग्री, तो बच्चों आपको पता है कि ये एंगल थीटा कौन सा होता है, जो आधार कर्ण के साथ जो कोण बनाता है यह कोण क्या होता है, थीटा। तो अब यह कोण कितना है, इतना है। ये 0 डिग्री कब होगा, जब देखो ये कर्ण है, ये यहाँ की बजाय यहाँ आ जाएगा तो कोण और कम हो जाएगा, इसकी बजाय यहाँ आ जाएगा तो कोण और कम हो जाएगा। लेकिन 0 डिग्री कब होगा, जब एकदम इसके ऊपर आ जाएगा वापिस, एकदम इसके वापिस ये रेखा ऊपर आ जाएगी, तब लंब कितना हो जाएगा, लंब हो जाएगा तब 0, और लंब बटे कर्ण कितना हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो कर्ण भले ही कितना ही हो, यदि ऊपर वाली संख्या का मान 0 है तो 0 के बटा में यदि 4 है या कुछ भी है तो इसका मान कितना होता है, 0। तो बताओ साइन 0 का मान कितना हो गया, 0 हो गया। तो बच्चों हम इसी तरह से आगे इन सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान निकाल सकते हैं। लेकिन इसका अपने पास एक शॉर्ट फॉर्मूला होता है कि हम यहाँ पे लिख लेते हैं 0, 1, 2, 3, 4, और इन सभी संख्याओं में 4 का भाग लगा देते हैं। जैसे 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4। और अब जो संख्याएं आती है उसका हम क्या लेते हैं, वर्गमूल, स्क्वायर रूट। जो इनका वर्गमूल आएगा वही मान किसका होगा, साइन थीटा का। जो इसका वर्गमूल आएगा वही मान किसका होगा, साइन थीटा का। तो 0 में 4 का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, 0, और 0 का वर्गमूल लेंगे तो भी मान कितना आएगा, 0। यानी कि साइन 0 डिग्री का मान कितना हो गया, 0। साइन 30 डिग्री का मान कितना होगा, 1/4 का हम क्या लेंगे, वर्गमूल लेंगे। तो बताओ 1/4 का वर्गमूल कितना होगा, पहले हम लेंगे 1 का वर्गमूल, तो 1 का वर्गमूल कितना होता है, 1, और 4 का वर्गमूल कितना होगा, 2। तो साइन 30 डिग्री का मान कितना हो गया, 1/2।
अब हम निकालेंगे साइन 45 डिग्री का मान। किसका मान निकालेंगे? साइन 45 डिग्री का। तो 2/4 को पहले हम हल कर लेंगे, 2 दूने 4, तो यहाँ पे मान कितना आ गया? 1/2। और अब 1/2 का यदि हम वर्गमूल लेंगे तो कितना आएगा? 1 का वर्गमूल 1 और 2 का वर्गमूल कितना होगा? √2। तो साइन 45 डिग्री का मान कितना आ गया? 1/√2। और इसी तरह हम साइन 60 का निकालेंगे, 3 का वर्गमूल लेंगे तो √3/4 का वर्गमूल लेंगे तो 2। तो साइन 60 का मान कितना आ गया? √3/2। 4/4, 4/4 का मान कितना होगा? 1 और 1 का वर्गमूल लेंगे तो मान कितना आ गया? 1। तो साइन 90 का मान कितना आ गया? 1। तो अपने पास साइन के सभी कोणों के मान आ गए। साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 का 1/√2 और साइन 60 का √3/2 और साइन 90 का 1। तो ये पूरी की पूरी टेबल आपको याद होनी चाहिए। जब ये टेबल याद होगी तो ही हम छठी वाली प्रश्नावली कर पाएंगे। साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान 1। और कोस थीटा की जो मान है वह हमें साइन से उल्टे करनी है, यानी साइन जो 0 का मान होगा वह कोस 90 का मान होगा, साइन जो 30 का मान होगा वह कोस 60 का मान होगा, जो साइन 45 का होगा वह कोस 45 का होगा, जो साइन 60 का होगा वह कोस 30 का होगा और जो साइन 90 का होगा वह कोस 0 का होगा। तो बताओ बच्चों, साइन 90 का मान कितना है? 1। तो कोस 0 का मान कितना होगा? 1। ऐसा क्यों होता है ये हम आगे पढ़ेंगे कि जो साइन थीटा का मान होता है वह इक्वल टू होता है कोस 90 माइनस थीटा के। जो साइन थीटा का मान होता है वह कितना होता है? कोस 90 माइनस थीटा के। लेकिन आप तो एक बार ऐसे याद रख लो कि ये जो टेबल है इसको पूरी इस साइड हमें घुमानी है। कोस 0 का मान कितना होगा? 1 और कोस 30 का मान कितना होगा? √3/2 और कोस 45 का मान कितना होगा? 1/√2 और कोस 30 का मान कोस 60 का मान कितना होगा? 1/2 और कोस 90 का मान कितना होगा? 0। जो साइन के मान है उनको जस्ट उल्टे करके लिख देंगे। तो कोस 0 का मान 1, कोस 30 का मान √3/2, कोस 45 का मान 1/√2, कोस 60 का मान 1/2 और कोस 90 का मान 0। बच्चों एक बात आपको और ध्यान रखनी है कि जो टेन थीटा होता है, आगे वैसे 7वीं प्रश्नावली है तो उसमें इन सभी सूत्रों की डिटेल में बात करेंगे, लेकिन आप यहाँ शॉर्ट में समझ लो कि जो टेन थीटा होता है वह होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा। टेन थीटा क्या होता है? साइन थीटा बटे कोस थीटा। तो यहाँ पे हम टेन की वैल्यू कैसे निकालेंगे? जो साइन की वैल्यू है उसमें कोस की वैल्यू का भाग लगा के, जो साइन की वैल्यू है उसमें हम कोस की वैल्यू का भाग लगा के किसका मान निकाल लेंगे? टेन का। तो बताओ टेन 0 डिग्री का मान कितना आएगा? 0/1। 0 में 1 का भाग लगाएंगे तो अपने पास कितना आएगा? 0। टेन 30 का मान कितना आएगा? 1/2 में हम किसका भाग लगाएंगे? √3/2 का। तो बच्चों यहाँ पे 1/2 में हमने भाग लगा दिया √3/2 का, तो 2 से 2 कट गया। तो अपने पास टेन 30 का मान कितना बचा? 1/√3 बचा। टेन 45 का मान कितना बचा? हम साइन 45 में कोस 45 का भाग लगाएंगे तो 1/√2 में 1/√2 का भाग लगाएंगे तो अपने पास मान कितना बचेगा? 1। इसी तरह से टेन 60 का मान इसमें इसका भाग लगाएंगे तो कितना आएगा? √3। और टेन 90 का मान कितना आएगा? जब 1 में 0 का भाग लगाएंगे। बच्चों जब भी हम किसी भी संख्या में यदि 0 का भाग लगाते हैं तो उस संख्या का मान कितना आता है? अनंत आता है। अनंत वह संख्या होती है जिसको न तो मापा जा सकता है न उसको काउंट किया जा सकता है। जो अनकाउंटेबल संख्या होती है उसे हम बोलते हैं इन्फिनिटी। इन्फिनिटी या अनंत। तो जब किसी भी संख्या में 0 का भाग लगता है तो मान कितना आता है? अनंत मान आता है। तो टेन 90 का मान कितना हो गया? अनंत।
तो बच्चों टेन और कोट एक दूसरे के क्या होते हैं, उल्टे होते हैं। टेन और कोट एक दूसरे के क्या होते हैं, उल्टे। या तो हम इनको उल्टा करके लिख देंगे, या फिर जैसे हमने साइन कोस में किया था वैसे ही इस वाली सारणी को यहाँ से पलट देंगे। तो कोट जीरो का मान कितना होगा, अनंत। कोट 30 का मान कितना होगा, √3। कोट 45 का मान कितना होगा, 1। और कोट 60 का मान कितना होगा, 1/√3। और कोट 90 का मान कितना होगा, 0। कोट 90 का मान कितना होगा, 0। अब हम यहाँ से सेक का मान निकालेंगे। सेक का मान कैसे निकालेंगे, सेक किसका उल्टा होता है, कोस का उल्टा होता है। सेक किसका उल्टा होता है, कोस का। तो जो कोस थीटा के मान है उनको हम उल्टा करके लिख देंगे। जैसे कोस 0 का मान कितना है, 1, तो सेक 0 का मान कितना होगा, 1 का उल्टा क्या होता है, किसी भी संख्या के बटा में 1 होता है, तो इसका उल्टा भी 1 ही होगा। कोस 30 का मान कितना होता है, √3/2। तो सेक 30 का मान कितना होगा, इसको उल्टा करके लिख देंगे तो 2/√3। कोस 45 का मान 1/√2। तो सेक 45 का मान, इसको बच्चों उल्टा करके लिख देंगे तो क्या आएगा, √2/1। और किसी भी संख्या के यदि बटा में 1 है तो उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो बताओ सेक 45 का मान कितना हो गया, √2। उसके बाद सेक 60 का मान कितना होगा, इस वाली संख्या को उल्टा कर देंगे, 1/2 को उल्टा करेंगे तो अपने पास मान कितना आएगा, 2। और सेक 90 का मान कितना होगा, जो कोस 90 है इसका मान है 0, इसके बटा में 1 मान लेते हैं। इस संख्या को पलटेंगे तो अपने पास मान आएगा 1/0। और किसी भी संख्या में हम 0 का भाग लगाते हैं तो मान क्या आता है, अनंत। तो सेक 90 का मान क्या आ गया, अनंत आ गया। अब यदि हम कोसेक थीटा का मान निकालें तो कोसेक थीटा का मान कैसे निकालेंगे, या तो हम साइन वाले को उल्टा कर देंगे, या जो सेक वाली है सारणी इसको हम वापिस यहाँ से स्टार्ट कर देंगे। जैसे जो मान सेक 90 का होगा वह मान किसका होगा, कोसेक 90 का। ये चीज़ हम आगे पढ़ेंगे कि साइन थीटा होता है वह होता है कोस 90 माइनस थीटा। टेन थीटा होता है वह होता है कोट 90 माइनस थीटा। और जो सेक थीटा होता है वह क्या होता है, कोसेक 90 माइनस थीटा। सेक थीटा का मान क्या होता है, कोसेक 90 माइनस थीटा। तो जो कोसेक 90 का मान होगा, सेक 90 का मान होगा वह कोसेक 0 का मान होगा। जो कोसेक 60 का होगा वह, जो सेक 60 का होगा वह कोसेक 30 का होगा। जो सेक 45 का होगा वह कोसेक 45 का होगा। जो सेक 30 का होगा वह कोसेक 60 का मान होगा। और जो सेक 0 का होगा वह कोसेक 90 का मान होगा। तो बच्चों ये अपनी जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, त्रिकोणमितीय अनुपात है, उसकी सारणी हमें मिल गई। तो ये सारणी आपको भली भांति याद होनी चाहिए। ये सारणी याद होगी तो ही हम आगे के प्रश्न कर पाएंगे, क्योंकि जो आगे के सभी प्रश्न है वह किस पर डिपेंड है, उसमें सीधी सीधी वैल्यू पूछी हुई है। बस हमें खाली वैल्यू पुट करनी है, वैल्यू रखनी है और सवाल अपने आप हो जाएंगे। यदि ये सारणी आपको याद है तो आपके सवाल ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। तो ये सारणी आपको हर हाल में याद करनी है। साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान 1, कोस 0 का मान 1, कोस 30 का मान √3/2, कोस 45 का मान 1/√2, कोस 60 का मान 1/2। तो ये